वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट सेशन मतलब आज हम लोग तीसरे दिन में पहुंच गए हैं और आज सेट नंबर 3 है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सीधे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सीधे 19 और क्वेश्चन कह रहा है कि आज कितना किलोग्राम 3.80। ध्यान देंगे 3.80 गुने कितना केजी जी, कितने किलोग्राम चीनी को, तो x किलोग्राम चीनी को किसके साथ मिला दिया जाए 4.60 प्रति किलोग्राम कि कितने चीज को 60 केजी को मिला दिया जाए तो बोल रहा है कि 5 रुपया 20 पैसा प्रति केजी ना जी। 5.2 इतना हो गया और हमारा देखिए x केजी यहाँ 60 तो 60 प्लस x केजी हो गया। अब इस फायदा चाहिए, फायदा चाहिए तो ऑटोमेटिक है इसको फायदा चाहिए तभी तो ये वाला हम लोग को बेचना है ना। हाँ तो इसका मतलब दाम हम लोग घटा देंगे, इसका ये ज्यादा दाम है तो इसका मतलब फायदा कितना चाहिए इसको 30%। तो 100/130 कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा दोनों का इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब हम लोगों को कोई दिक्कत है, कटा दें, ये पॉइंट हटा दें, ये खत्म। 13 चौका 52। अब 4 से हमारा दशमलव क्या करें, दशमलव और है कहीं नहीं है तो कोई बात नहीं, गुना कर दीजिए 3.8x प्लस ये हमारा पॉइंट अगर गया तो यहां से ये चला गया तो 6 के 36 हाथ में 3 6 24 3 27 यहाँ पे हो गया 240 अब प्लस 4x क्या जी। अब इधर हम लोग देख रहे हैं 0.2x बराबर हो जाएगा 276 कितना हो गया 36। इसीलिए x इक्वल टू कितना हो गया 36/0.2 यानी हमारा क्या हो जाएगा 180 केजी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को परेशानी नहीं हो रहा। कैसे कि एक बार फिर से बता देते हैं। इसका कितना केजी पता नहीं ले लिए, ये बोल रहा था इसका 60 केजी ले लिए यानी टोटल हमारा वेट कितना हो गया 60 इधर x टोटल हमारा 60 प्लस x हो गया। उसको किस दाम से बेच रहा है 5.20 रुपया से बेच रहा है जिससे कि उसको 30% का लाभ हो गया। और आप लोग को बता चुके हैं कि पर लाभ जब होगा तो इसका मतलब उसमें ऐड करना है 100 में और हानि होगा तो उसमें 100 में घटाना। तो इसका मतलब ज्यादा अगर इसमें और ऊपर में 130 कर देते तो ज्यादा और हो जाता है तो उसको कम करने के लिए ऊपर में छोटा से नीचे में बड़ा से गुना करना पड़ता है। ये हम लोग को क्या करना होगा, बैलेंस करना होता है। कोई भी चीज को बैलेंस करना होता है, ये नहीं कि एक को पूरा दे दिए एक को कुछ भी नहीं दिए। जैसे सरकार का पॉलिसी है, एक तरफ से अमीर को और अमीर बना रहा है लेकिन गरीब को और गरीब बनते जा रहा है। तो इसका पीछे यही रीजन है। तो हम लोग को क्या करना, इक्विलिब्रियम हम लोग को क्या करना होगा, दोनों तरफ इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए हम लोग को इतना काम करना पड़ा। तो चलिए पहला क्वेश्चन उम्मीद है समझ पाए। अगर नहीं समझ पाते हैं तो मेरा हर दिन यही कहना है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में रखिए, हम बताइए कि क्या समझ में आपको नहीं आता है, हम उसको और बेहतर तरीके से बताएंगे। लेकिन हमारे वीडियो के अलावा कोई वीडियो देखना नहीं है। विक्रम ट्यूटोरियल के हर वीडियो को देखिए। मैथ में अगर कोई और भी टॉपिक चाहिए जिसको जो आप लोग नहीं कर पाते उसका भी वीडियो बना देंगे। लेकिन लगातार 150 प्लस वीडियो मैथ का बना दिए, उसी को खाली लगातार देखिए और अपना खुद का प्रैक्टिस कीजिए। जो चाहिए सब हम लोग दिए हुए हैं। जीके का लगभग सारा चीज दिए हुए मटेरियल आप देखिए तो उसको, और कम समय में, ये नहीं कि खूब समय लगा हुआ है। और ये भी देखिए 10-15 का जो क्वेश्चन में 20 मिनट में कंप्लीट कर दे रहे हैं, गप भी कर रहे हैं, बता भी दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1120, 205 छूट देने के बाद 15% का लाभ होता है। ध्यान देंगे मतलब अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम विक्रय मूल्य के रूप में देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर कितना है जी 18। अगर विक्रय मूल्य के रूप में देखते हैं, इधर भी विक्रय मूल्य हम लोग देखते हैं तो उसका टर्म है, हम लोग क्रय मूल्य के टर्म में अगर देखते हैं तो क्रय मूल्य दिया रहता है तो क्रय मूल्य जोड़ लाभ होता है। यानी अगर लाभ रुपया में नहीं दिया रहेगा तो हमारा वही सीपी गुने 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100 ये हमारा होता है विक्रय मूल्य। और अगर अंकित मूल्य दिया है तो एमपी यहाँ पे लिख देते हैं, एमपी मतलब वही अंकित मूल्य। अंकित मूल्य और घटा होता है बटा या छूट जो भी बोलते हैं। और अगर इसमें नहीं दिया रहता है तो होता है एमपी गुना, चूंकि छूट है तो 100 माइनस
हमारा बट्टा को डी से बोलते हैं डिस्काउंट परसेंट बटे 100, हमारा ये भी विक्रय मूल्य हो गया। तो दोनों विक्रय मूल्य ही है। अब इसी में लगा दीजिए क्या क्या जैसे दिया हुआ है। तो हमको अंकित मूल्य निकालना है, तो बाद में पहले क्रय मूल्य कितना दिया 1120, प्रॉफिट कितना दिया 15%, तो 115 बटे 100, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। इधर एमपी हमको निकालना, तो एमपी लिख दीजिए, और माइनस कितना दिया हुआ है आपका, छूट कितना दिया है 205, पैसा में दिया तो ये वाला नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा। ठीक है, एकदम आराम से, घबराना एकदम नहीं है। तो यहाँ पे 23 पचे 105 और 20 पंचे 100, ये कटेगा कितना 56 बार में। तो 23 छका 138, हाथ में 13 और 13 23 पचे 115 और 13 128, और प्लस इधर 205 अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा 8 5 13 9 2 2 4 1493 हमारा एमपी निकल गया डायरेक्ट। कहीं भी अगर थोड़ा सा भी अगर डाउट होता है ना तो मुझे बताइए, खाली सिर्फ आपको लगाने सीखना कि कैसे एमपी क्या है, सीपी क्या है और एसपी क्या है। ये तीन चीज अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो पहले हर एक टर्म को पहले अच्छे से समझिए। आप हमको नहीं समझे अच्छे से तो आप मेरे पास कैसे पढ़ पाएंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो पहले मुझे समझना होगा कि हम किस तरह से बताते हैं, किस तरह से क्वेश्चन का डील करते हैं, उस तब आप मेरे वीडियो को अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अदरवाइज आपको देखने का मन ही नहीं करेगा। इंटरटेनमेंट इज इंपॉर्टेंट बट इन स्टडी आप लोगों को थोड़ा सा बी मैच्योर, आपको मैच्योर बनना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा और एकदम रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आप बेहतर कर पाएंगे। और अगर थोड़ा सा भी अगर बेहतर कर पाए तो कमेंट बॉक्स में रखिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थोड़ा सा और भी लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या सर कोई दिक्कत है नहीं? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि 8 गुने 6 गुने 6 इकाई से कितना, तो घन काटे जा सकते हैं। तो घन की संख्या बता दी है ना, घन की संख्या बराबर बड़ा आयतन और बटे छोटा आयतन। हमेशा अगर मेरा अगर वीडियो अगर यही चीज 150 जितना वीडियो हम बनाए, अगर एक एक वीडियो अगर आप देख लेते ना तो ये सब क्वेश्चन ऐसे ही आप सॉल्व कर लेते फटाफट, एकदम दिक्कत नहीं होता, एक जरा भी दिक्कत नहीं होगा। हम आप लोग को बोलते हैं ना, कोई भी मैथ का क्वेश्चन आपसे तुरंत बन जाएगा। खाली बस आप लोगों को रेगुलर मेरा विक्रम ट्यूटोरियल का वीडियो देखिए, और विक्रम ट्यूटोरियल वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे और भी लोगों को, चूंकि पूरे देश में अगर लाना है क्रांति, तो छोड़ दीजिए ये भ्रांति कि हम अगर शेयर करेंगे तो मेरा नुकसान होगा। नहीं, आपका नुकसान नहीं होगा, और भी लोग देखेंगे, आपका तारीफ करेंगे कि वाह आपने बहुत अच्छा वीडियो दिया। तो बड़ा आयतन हम लोग देखेंगे तो क्या दिया हुआ 8 गुने 6 गुने 6, नीचे में क्या दिया हुआ है 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5। 0.5 का मतलब हाफ होता, पलट जाएगा। तो 8 गुने 6 गुने 6 और ऊपर पलट जाएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। तो 8 छक 48 छक्का, और यहाँ पे जितना होगा गुना कर दीजिएगा, आंसर होगा। लेकिन 8 छक 48 8 8 छक 48 8 16 32 64 4 हम लोग लास्ट में ऑप्शन में देखेंगे 2304। एक ही ऑप्शन में देखिए कि ऐसे गुना भी नहीं करना पड़ा और आंसर आ गया। ऑप्शन ही ऐसा आपको देगा, मतलब आप इतना अच्छे हो जाएंगे कि आपको गुना भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप पहले सीख लीजिए, ये नहीं कहते हैं कि गुना आप नहीं सीख, गुना आपको इतना फास्ट आना चाहिए कि हम ऐसे भी गुना कर दे तो भी बन जाए, गुना नहीं भी करे तो भी बन जाए। तो पहले तो गुना सीखना पड़ेगा। देखिए बड़े लोग कैसे बनते हैं, बड़े लोग छोटे स्तर से उठते हैं, पहले छोटी छोटी चीजों को जानते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट वो बन गए वहां पर, नहीं, पहले छोटे छोटी चीजों जाने हैं। तो आपको भी ये नहीं कि गुना, ये नहीं कि हम डायरेक्ट ट्रिक सीख लिए बाद में फिर पता चला गुना भी करना पड़ेगा तो फिर दिक्कत है। 1 2 जगह 4 दिया रहता तो वहां पे आप फंस जाते हैं। ठीक है, तो गुना भी आपको फास्ट आना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर 16 नंबर। 16 नंबर वाला क्वेश्चन जो है कल हम लोग इस तरह बनाए थे, लेकिन उसमें मूलधन निकालना था। आज हम लोग को दर निकालना, क्या कोई दिक्कत है? तो देखिए क्या बोल रहा है, यदि साधारण 3 वर्ष में कितना हो गया, 3 वर्ष में कितना 36-50 36-50, 5 वर्ष में कितना? उस तरह नहीं है सर, इतना धन हो जाता है, मतलब ये दे दिया, मूलधन दिया है और इसका मिश्रधन भी दिया है। 3 वर्ष में 36 धन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये तो बहुत ही सिंपल दे दिया है। ठीक है, और रेट निकालना, तो रेट बराबर आप लोग जानते हैं SI और गुना 100 और P और गुने सॉरी यहाँ पे R तो निकालना ही है ना, P गुना T। तो SI कैसे हो गया? तो SI के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, SI बराबर होता A माइनस P।
तो a माइनस पी यहीं पे कर दीजिए, ऑटोमेटिक है कितना 4526, 4526 घटा 3650 और गुना हमारा 100 और पी का मान हमारा देखिए यहाँ पे 3650 है। हाँ। और गुना हमारा टी का मान कितना साल 3 साल। सॉल्व कीजिए फटाफट, देखिए 6 में 0 गया तुरंत 6 लिख दीजिए 876, तो 876 देखिए बना चुका है। और यहाँ पे हो गया 3650, तो फटाफट एकदम लिखिए 3 से कटे 8 7 15 36, 3 से कटेगा ही 3 दूना 6 और 3 नमा 27 3 ना 6। अब फिर यहाँ पे देखिए कट गया, फिर 5 से हटा दीजिए 5 से 35 और 5 से 35 1 5 दिया 15 और 5 दूना 10। अब ये देखिए 4 बार में कट रहा, 3 चौका 12, 4 बार में कट रहा है तो 8% हमारा हुआ। तो ऐसा आपको अनुमान हो जाएगा कि आप क्या कटाना है, कैसे कटाना है और घटाना कैसे है, सब धीरे धीरे आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आप प्रैक्टिस कितना करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आप जैसे जैसे देखिए सेट बनाइए, पहले आप सीख लीजिए। देखिए मेरा सारा वीडियो पहले देख लीजिए, तो सारा वीडियो 150 वीडियो, तो आप क्या लगता है तुरंत देख लीजिए? नहीं, तो आपको कम से कम एक दिन में टारगेट बनाइए कि कम से कम एक वीडियो कम से कम तो 150 दिन आपको लग जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज्यादा देखते हैं, 2 से 3 वीडियो अगर रोज देख लेते हैं तो आपको कम ही लगेगा। तो कम से कम 3 वीडियो अगर आप देख लेते हैं, ज्यादा मिनट का है भी नहीं वीडियो, 1 घंटे का होगा, 2 घंटा देख लीजिए। तो 2 या 3 घंटे में जैसे ही आप देख लेते हैं तो आपका 30 दिन में लगभग 30 या 90 ऐसे हो जाता है, लगभग 30-90 वीडियो भी देखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो ऐसे ही चूंकि बहुत सारा वीडियो रिपीट है तो आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो 1 महीने में आप पहले वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। आप सोच रहे हैं कि तुरंत 1 महीने में मेरा नौकरी लग जाएगा, उसके लिए क्या करें? ऐसा थोड़े ना होता है। तो 1 महीने में नहीं होगा, पहले 1 महीना अच्छा से पहले सीख लीजिए, दूसरे महीना में उसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने में देखिए कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होता है, उस तरह के क्वेश्चन को मुझे कमेंट बॉक्स में रखिए। और उसके बाद फिर देखिए आपका देखिए 2 महीने के बाद वैकेंसी ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, कोई ना कोई ऐसा वैकेंसी निकलेगा जिसमें आप कर पाएंगे, क्योंकि आप सीख चुके हैं हर एक चीज। तो क्योंकि आप खाली मैथ ही नहीं देखेंगे, ऐसे पढ़ने का तो 8-10 घंटे पढ़ना है, लेकिन कम से कम आप अगर 2-3 घंटे लगातार आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं मैथ का, 2-3 घंटे रीजनिंग का, 2-3 घंटे आप जीके का, 2 घंटे इंग्लिश का, तो कोई भी एकदम आपसे क्रैक करने से रोक ही नहीं पाएगा। आपको रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा ना। अगर रोक पाएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इंग्लिश का हम लोग एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, सब ग्रामर का हर एक वीडियो बनाए, वो भी छोटा छोटा में, उससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आता, खाली प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत है। तो 16 नंबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में बोल रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए बिंदु से बी बिंदु तक 40 मिनट, तो जब भी 2 बी बिंदु से ए बिंदु से बी बिंदु जाए तो उसका औसत चाल निकाल लीजिए। और औसत चाल के लिए हम फॉर्मूला भी बताएं, औसत चाल बराबर होता है 2xy बाय x प्लस वाई। तो बस बैठा दीजिए ना, 2 गुने हमारा हो जाएगा 40 गुने 60, और ये एकदम फिक्स रहता है जी, ये वाला फिक्स है एकदम क्वेश्चन है। इसका आंसर हुआ इधर देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा आता है, जहाँ 40-60 रहेगा एवरेज स्पीड आएगा 48। हम लोग रट लेते थे उस समय, ठीक है, हम रट लेते थे, आता ही था क्योंकि हमको जानते थे कि आना ही आना है, ठीक है। तो ये दिमाग में रख लीजिए कि आएगा 48। अब हमको निकालना क्या है जी, अब क्या निकालना है? कुल कितना समय लग जाता है? 5 घंटा लग जाता है। तो इसीलिए दूरी पहले डबल दूरी निकाल लीजिए। दूरी बराबर 48 गुने 5 और बटे 2। क्यों 2 होगा? क्योंकि डबल दूरी है, यहाँ से गया भी है फिर आया भी है, इसीलिए यहाँ पे हमको 2 करना पड़ा। ऐसे हमारा फॉर्मूला क्या लगता है दूरी के लिए? s इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, DST, ठीक है, s इंटू टी। तो हमारा यहाँ 2 क्यों करना पड़ा? डबल दूरी था, आधा कर दिए तो हो जाएगा कितना? 120 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत लगता है तो एकदम खुल के बताना है, एकदम स्पीड बनाना है, ठीक है। स्पीड आपको खाली मेरे जैसा एकदम धीरे धीरे नहीं पढ़ना है, स्पीड बनाना है। स्पीड बनाएंगे तभी तो आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे ना। तो इसका मतलब ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अरे कोई क्वेश्चन दम नहीं होता, चाहे एसएससी का सीजीएल हो, एमटीएस हो या एलडीसी हो या कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम इजी होता है। बस वही याद रखना होता है कि हमको थोड़ा सा घर में बिजी रहना होता है, मेहनत करना होता है, लगी रहना होता है। लगे रहेंगे तभी तो उसका मर्म समझना होता कि सिलेबस में क्या है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सब पढ़ लीजिएगा, नहीं होगा रिजल्ट। सबे पढ़ने से नहीं होगा, आपको वो देखना है सिलेबस के अंदर में कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन टॉपिक को एकदम कंप्लीट कर देने से, हर एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा सिलेबस, तो जान ही रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं आपसे। क्यों छूटेगा भाई? हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर
हम लोग देखते हैं कितना सीधे 11। यस। ठीक है 11 नंबर। 11 नंबर में बोल रहा है एक नाविक नाव चलाकर 6 घंटे धारा के अनुकूल। तो सबसे पहले धारा के 2 चाल होता है। पहले एक नाव होता है, नाव के चाल को हमेशा शुरू से हम बोले x मानिए, और धारा के चाल को हमेशा y मानिए, और अनुकूल जो हो जाएगा, अनुकूल चाल हमेशा हो जाएगा x प्लस वाई, और प्रतिकूल हमेशा क्या हो जाएगा x माइनस वाई। ये जानना होगा, छोटी छोटी बात को आपको जानना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर। ध्यान देंगे तो यानी हमारा x प्लस वाई हमारा कैसे निकल गया, 36 किलोमीटर कितना में गया है जी, कितना में गया है 6 घंटा में। तो हमारा निकल गया, क्योंकि ये चाल है, ये स्पीड है, स्पीड एस डी टी सुने है ना, ये डी बाई टी होता है। ठीक है, एस इक्वल टू डी बाई टी। तो हमारा कितना निकल गया x प्लस वाई जी 6। उसके बाद हमारा धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई कितना गया 24 कितना थी में वही सेम टाइम 24 किलोमीटर। जब वो धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 24, तो नाविक को 6 घंटे 6.5 घंटे का समय लगता है। तो पहले x माइनस वाई नहीं, वैसा नहीं दिया है जी। ठीक है, वैसा नहीं दिया, इस तरह नहीं दिया है। ठीक, तो इसका मतलब दिया हुआ है हमारा, यानी कितना दिया हुआ है 36 किलोमीटर। ठीक है, 36 किलोमीटर गया है अनुकूल, 36 बटे x प्लस वाई, यानी d बाई एस इक्वल टू टाइम प्लस हमारा हो गया 24 गया प्रतिकूल, और उसका भी हमारा स्पीड कितना x माइनस वाई, टोटल मिला के कितना लगा 6 घंटा। ये दिया हुआ। अब आगे फिर उसी तरह दिया हुआ धारा के अनुकूल 24 बटे x प्लस वाई, अब प्लस कितना 36 अब बटे x माइनस वाई, कितना लग गया 6.5 घंटा, मतलब हो गया 6.5। यही ना। तो बस आपको सॉल्व कर देना है। तो बोलता है धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल पुट कर दीजिए ऑप्शन में, जो होगा एक पुट करके देखेंगे। अगर हम 3 पुट कर देते हैं, 3, ठीक है 3 पुट कर देते हैं, तो अगर 3 पुट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना से कट सकता है 9 3 12। ठीक है, ये अगर 3 तो ये कितना हो जाए 9, 12 3 36, ये 9 और 9 में 3 गया 6 6 24। तो ये हो गया था 3 और यहाँ पे हो गया था 4, नहीं हो पाएगा। तो ये तो गड़बड़ हो गया। अगर हम 2 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 7 लेने का चांस होगा। अच्छा 7 2 9 36 ना। अच्छा यहाँ पे ले लेते हैं 2 और यहाँ पे ले लेते हैं 7, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, घटेगा तो फिर कटेगा नहीं ना। वैसा लेना होगा जो कट जाए। अगर यहाँ पे 10 ले लेते हैं, यहाँ पे 10 ले लेते हैं, 10 2 बार 3 हो गया, और यहाँ पे 10 8 या 24 बस। तो x का मान हमारा कितना हो गया 10, और y का मान कितना हो गया, अगर हम 2 ले लेते हैं। देखिए काल्पनिक चीज है ये सब इमेजिन करना होगा, क्योंकि देखिए इतना सॉल्व करने में आपको पसीना छूट सकता है, तो इसीलिए उतना हम लोग को नहीं सॉल्व करना। बस तुरंत फटाफट करने के लिए एक इमेजिन कीजिए कि कौन सा नंबर लें जिससे क्वेश्चन काम आसान हो जाए। अब देखिए यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ हो गया 10 2 12 दूना 24, और यहाँ पे 10 में 2 गया 8 8 चौका कितना होता है 8 चौका 32, 8 5 40, देखो 6.5 हुआ कि नहीं। तो इसका मतलब हमारा पुट किया हुआ सही है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम फिर बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन को वहां पे जल्दी इग्नोर कर दें, बाद में बनाएं, क्योंकि हो सकता है तुरंत दिमाग वहां पे क्लिक कर गया बाद में, और अभी इसी में पुट करने में लग रहा है 3-4 बार पुट कर रहे नहीं हो पा रहा, तो फिर दिक्कत है। तो ऐसे क्वेश्चन को वहां पे क्या करें इग्नोर करें। इतना टफ वहां पे लेकिन कभी कभी नहीं भी आती, तो सबसे टफ वाला क्वेश्चन है। नाव एवं धारा का क्वेश्चन हमेशा इजी रहता है, लेकिन ये सबसे टफ है। टफ को बना लीजिए प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब कोई भी क्वेश्चन इसमें है ही नहीं है भारी, क्या कहें। क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं 12 नंबर। अब है 12 में बोलता है x क्या है b क्या है, 12% अधिक है। देखिए अधिक है कम वाला क्वेश्चन आप लोग देखे ही होंगे, अधिक कम का क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। जहां भी क्वेश्चन बोले कितना अधिक है जी, कितना अधिक है
12, तो 12 टोटल कितना हो गया 112 और गुना 100, यही हो गया। अधिक बटे 100 प्लस अधिक गुना 100, अगर कम रहता तो कम बटे 100 माइनस कम परसेंट और गुना 100, यही तो नियम है जी। हाँ, कटेगा क्या, कुछ दशमलव में आएगा, दशमलव में आएगा। तो पहले कटा देता 4 तिया 4 दूना 8, 4 अठे 32, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 4 25, तो हो गया 75 और बटे 7, 7 एकम 7, 7 10 और 5 बटे 7, 10.5/7%। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बस आपको क्या करना, माइंड को फिर से एक बार बता देता अच्छे से। अगर अधिक रहेगा, ध्यान देना, अधिक से कम होगा, कम से अधिक रहेगा, क्वेश्चन में यही बोलेगा 5% कम है, कितना अधिक होगा, फिर बोलेगा 5% अधिक है, कितना परसेंट कम होगा, कुछ नहीं है। एक बार खुद प्रैक्टिकल कीजिए ना जी, खुद प्रैक्टिकल करके आंसर मिलाइए, क्वेश्चन मार्क बनाइए उस तरह का, ठीक है। अपने प्रैक्टिकल कीजिए, देखिए अगर हम 10% अधिक ले लिए, सबको इधर क्वेश्चन अपने मन से मेरे साथ लीजिए, 10% अधिक है तो 10 हो गया, नीचे में 110 हो गया और गुना 100 हो गया, ठीक है। ये कट गया, हमारा 9.1/11%। इस तरह क्वेश्चन बनाए नहीं होंगे, 10% कम है, 10% अधिक है, 10% कम रहता तो 10 लिखते, यहाँ पे 90 लिखते और गुना 100 लिखते, और हो जाता वही 11.1/9% होता। एक 9.11 पढ़ेंगे, 11.9%, कुछ नहीं है ना। हाँ, खाली आप सोच लीजिएगा ना कि कुछ नहीं है तो बस कुछ नहीं है, ठीक है, सोच लीजिएगा, खाली सोचने से ही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या कह रहा है जी, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ध्यान देंगे, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बताया, यदि गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो नए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। पहले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पता है, कल ही बताए थे, 4 गुने 22/7 और r², ये दे दिया है कितना 55/44, ठीक है, 55/44। और एक चीज और बता दें, अब उतना हम लोग को कुछ नहीं करना है, गोले की त्रिज्या को क्या कर दिया गया, दोगुना, क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ेगा, तो बस वही चीज करना है, सीधे 55/44 और गुना 4 कर देना है। 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17 और 5 चौका 20 और 1 21 और 4 पंजा 20 और 2 22। आंसर 22 176 आपका ऑप्शन में मिल रहा होगा, ठीक है, मिल गया कि नहीं। इतना खटिएगा तो पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कम खटिए, दिमाग लगाइए कि कैसे पानी जल्दी निकल सकता है। तो बस यही दिमाग में, खाली हमको पता ना, कॉन्सेप्ट पता था कि दोगुना त्रिज्या करते हैं, क्षेत्रफल 4 गुना होता है, अगर दुगुना करते हैं तो आयतन 8 गुना हो जाता है, तो हम लोग भले वही क्यूब स्क्वायर, अगर परिमाप होता तो वही रह जाता है। तो ध्यान रखना है, मेहनत करना है ना, जिससे तिससे नहीं करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। मतलब दुगुना, मतलब यहाँ पे 2 गुना किया गया, 3 गुना करता तो 9 गुना बढ़ता स्क्वायर का, ठीक है, हंसिएगा नहीं, बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर अब है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक पुरुष और एक महिला मिलकर कितना दिन में जी 12, एक मैन प्लस एक वुमेन कितना दिन में 12 दिन में, यही काम हो गया। एक पुरुष, फिर बोल रहा है एक पुरुष उस काम को 15 दिन में, ध्यान देंगे, एक पुरुष 15 दिन में, तो बोलता है क्या बोला, एक महिला उसे कितना दिन में। एकदम सिंपल सा है, रेशियो पहले निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, इधर हो जाएगा 3 चौके 12, 3 पचे 15, तो 4 मैन हो गया और उधर 5 मैन हो गया, तो इधर 4 वुमेन बराबर 1 मैन। तो विमेन और मैन का रेशियो क्या हो गया, 4 1:4 हो जाएगा। तो इसीलिए काम निकाल दीजिए, काम कितना है, एक मैन का काम कितना है, मैन का काम है 4, ठीक है, 4 गुने वही 1 था, 4 गुने 15, यही काम हो गया। और एक महिला, तो एक महिला एक ही काम करती है और एक दिन में करेगा, तो यानी हो जाएगा, एक ही लिख दीजिए डायरेक्ट, तो यानी कितना हो जाएगा 60 हमारा दिन में काम करेगा, बस काम हो गया, ठीक है। और ऐसे भी दिमाग लग रहा था, 60 काम हुआ और 4 महिला मिलके एक काम कर, वो पुरुष के बराबर कर रहा था, तो 4 गुना काम होगा, ऑटोमेटिक है, हैं? कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग एकदम सीखते जा रहे हैं, एकदम मेहनत करना है ना, पूरा एकदम स्पीड में बनाना है भाई। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8।
बोलता है शुद्ध दूध वाले एक 15% दूध निकालकर कितना 35% दूध निकाल उस स्थान पर रख दिया, इस प्रकार 3 बार दोहराई जाती है। तो अंत में दूध, तो देखिए जब भी परसेंटेज हो तो 100 पहले रहता है जी। इसका सूत्र होता है x इंटू 1 माइनस वाई बटे एक्स और बटे ये पावर में n जितना। तो बस x का मान कितना 100, 1 माइनस कितना बार है जी, कितना बार है तो 35%, 35 बटे 3 बार और पावर में कितना 3 बार दोहराया गया। पक्का ना, कितने बार ना, इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता और इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। है। तो हो गया 100 और गुने कितना हो गया कितना हो गया यहाँ पे 35, 65 बटे 100, 65 बटे 100, 65 बटे 100, यही ना। सॉल्व करो तो बहुत ही गड़बड़ है। 65 का क्यूब आता है क्या, नहीं आता है। तो 5 से करो 13, 20, 20, 13, फिर 13 और 4 ना। 13 का क्यूब जानते हो कितना होता है? 13 क्यूब कितना, 97 और बटे कितना 80। तो कितना बार जाएगा, भाग दे देना बस, वही परसेंटेज हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा, कितना 8 तिया 24, 240। ठीक है, 8 तिया 24, 2 बार में जाएगा। 27 पूर्णांक होगा 37, 4 वाला 4, 27 पूर्णांक 60, 27 पूर्णांक 37 बटे 80। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है समझ पाए होंगे। ये अगर फॉर्मूला अगर आपको पता है कि फाइनल क्या आएगा तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। जितना बार दोहराएगा वो n है, ये कितना परसेंट जो है निकाला गया वो है, ये शुरू में कितना था वो है। बस यही बस याद रखना है। ठीक है, क्या समझ पाए ना? हाँ, वहां पे 0 नहीं है, 80 है। ठीक है, दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ना जी, 3 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि स्वाति 4200 के साथ व्यवसाय शुरू करती है। ध्यान देंगे, स्वाति 4200 के साथ 4200 की शुरुआत करती है और 5 महीना बाद 5 महीने बाद वानी स्वाति के साथ भागीदार में जुड़ जाती है। 1 वर्ष के बाद ध्यान देना है स्वाति। तो 4200 क्या बोला, स्वाति और बीच में वाणी ने कितने धनराशि का योगदान दिया? तो 4200 गुने कितना ये दिया 12 महीना, ये x दिया और दिया कितना 7 महीना। किस अनुपात में बांटा गया? तो 2:5 में बांटा गया, यही ना। तो ऑटोमेटिक है, ज्यादा हो गया क्या जी? एक वर्ष बाद स्वाति और वाणी के बीच में प्लस होगा कहाँ पे 4200, उसके बाद वाणी कितनी धनराशि का योगदान दिया? तो 42। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 छके 7 छका 42, 6 के 36, 5 180, 18,000 रुपये का योगदान दिया। तो एकदम आसान है, बस ध्यान देना है कि करना क्या है। समझ पाए क्या? एक चीज याद रखना है, लाभ का अनुपात होता है, यानी यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, P1 और बटे P2 होता है, यानी हमारा ये इनकम क्या बोलते हैं इसको, आय को इनकम बोलते हैं I1 और गुने मंथ 1। ठीक है, इसका मंथ कितना मंथ लगा यानी समय लगा, I2 और गुने M2। यही सूत्र बस लगा देना है। समय दोनों का बराबर रहेगा तो M1 M2 हट जाएगा। मतलब सोचना है, बस बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ए और बी किसी काम को करने से कितना, ए कितना दिन में 9, बी कितना दिन में 18। अब क्या कहा, अब कहा वे साथ मिलकर काम 4 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया। 4 दिन बाद 9 और 18, 9 18 का एलसीएम कितना 18, ये 2 और ये 1। तो ए कितना दिन काम कर लिया, ए ने कितना दिन काम किया छोड़ दिया? ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा? अच्छा, कुछ दिनों के बाद बोल। तो बी कितना दिन में काम कर दिया? 15 दिन में वो कितना काम किया होगा? 15 काम किया होगा।
ठीक है, 15 काम का शेष काम कितना बचा इसका? 3 काम में कितना दिन में करेगा? 1.5 दिन के बाद छोड़ दिया इसे। फिर से ये साथ में काम कर रहा था ना, साथ मिलकर काम कर रहा था, तो इसका मतलब ये कितना ऑटोमेटिक साथ मिलकर काम कर रहा था, ए और बी मिलकर काम कर रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग आराम से बनाते हैं, आराम से बनाते। तो यहाँ पे बी ने कितना काम कर दिया जी? 15 काम ना, क्योंकि 15 दिन काम किया, शेष काम को 15 काम कर दिया, शेष काम कितना बच गया? 3 काम दोनों किया है, ए प्लस बी किया है, तो 3 काम को कितना? 3/3, 1 दिन मतलब के बाद वो छोड़ दिया, एक ही दिन करके काम छोड़ दिया। बताइए जी, है सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर कहीं दिक्कत लगे ना तो बता देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 नंबर ना जी। 1 नंबर का रहा है, 2 अंकों सबसे बड़े शेषफल बचता है, तो बताइए शेषफल बचता है, तो बहुत ही बड़ी संख्या है, तो 219 और घटा कितना? 365 घटा 219 घटा हमारा 3, 5, 7 से बचता, 219 घटा 3 कितना? 216। उसके बाद 365 घटा और घटा 7 कितना? 265 घटा 5 ना है, 360। उसके बाद 511 घटा 7 कितना हुआ? 504। एचसीएफ निकालने तो पता ही है, निकालने आता है कि नहीं? हाँ। निकाल लोगे। 216, 360 और 504 का, तो हम लोग सीधे अगर हम लेते हैं ऑप्शन से ही, कितना से जा सकता? 53 से सब जाएगा? ये नहीं जाएगा, तो 82 से जाएगा? 82 तिया 12 जाएगा, 2 तिया 6, पहले छोटे छोटे दे लेते हैं, 12 सब जाएगा। 12 एकम 12, 12 टी 96, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 9 24, फिर जाएगा 6 से, 6 तिया 18, 6 5 30 और 6 से 42। अब नहीं जाएगा, यही आंसर 72। तो 72 इसका आंसर हो गया। समझ पाए होंगे, कुछ नहीं है, अधिक से अधिक संख्या का मतलब ही होता है मौसम निकालना, घटा दीजिए वही, बस समझ गए होंगे इसे क्या? कुछ नहीं होता है सब क्वेश्चन, ये सब सबसे हलवा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कितना नंबर? 5 नंबर। बोल रहा है कि अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित होने पर 1 वर्ष में 8% वार्षिक, तो इसका मतलब अर्धवार्षिक ले लेते हैं, ठीक है, अर्धवार्षिक लेते हैं। अर्धवार्षिक का कितना हो जाएगा? अर्धवार्षिक के लिए हो जाएगा रेट कितना? 4%। और इसका समय कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। और वार्षिक के लिए कितना हो जाएगा? वार्षिक के लिए कितना हो जाएगा? 8% और 1 वर्ष। तो सीआई कितना हो जाएगा? इसमें सीआई कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 4 चौका 16। इसमें कितना हो जाएगा? 8%। अंतर कितना हो जाएगा? यानी 1,50,000 का 0.16%। ठीक है, यही निकालना है। ये गया मामा घर, 15 छक 99, 15 9 24, 240। तो तरीका बहुत है, मेहनत खाली करने की जरूरत है, समझने की। ये सब किया आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना क्या है? लास्ट क्वेश्चन बच गया मात्र। तो इसका मतलब लास्ट क्वेश्चन आप लोग ऐसे कल बता दिए इस तरह का, तो कल बना लीजिएगा, मतलब आज बना लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। ठान कुछ करने का नहीं रहना, रेगुलर देखिए, सीखिए, और जो भी बातें हैं मुझे बताइए। ज़्यादा वीडियो इधर उधर ना देखें, आलतू फालतू वीडियो बिल्कुल ना देखें। जब तक आपका जॉब नहीं रहता तब तक आपका यही हॉबी होना चाहिए। थैंक यू।